हेलो हाय एवरीवन, आई एम अम्बुज कुमार और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल में आज से पहले हम लोग लगभग 4 लेक्चर पढ़ चुके थे और आज से एक नए लेक्चर की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जानेंगे कि एटम्स क्या होता है। आज से पहले जितना भी हम पढ़े थे तो वहाँ हम लोग देखे थे क्या कि एटम के डिफिनेशन एक्चुअल में नहीं मालूम चल पा रहा था। जितने भी फिलोसफर या फिर साइंटिस्ट आ रहे थे उनका सिर्फ यही बताना था कि किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका डिफिनेशन क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। जब हम लोग समझते हैं कि क्या एटम फ्री स्टेट में पाया जाता है। यदि फ्री स्टेट में पाया जाता तो उसको हम पकड़ सकते थे। जैसे इस वस्तु को हम पकड़ ले रहे हैं, इस वस्तु को हम पकड़ ले रहे हैं तो क्या हम कह रहे हैं कि यह एटम को पकड़े हुए हैं? नहीं, इस वस्तु के अंदर हजारों करोड़ों एटम है, करोड़ों करोड़ एटम इसमें अंदर है। मतलब इस वस्तु को यदि हम तोड़ेंगे तो एकदम छोटा सा जो पार्टिकल होगा वह एटम होगा, यानी बहुत सारा एटम इसके अंदर कंबाइंड है और इसको तोड़ने पे हमको एटम प्राप्त हो रहा है। दैट मीन्स कि एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। सिंपल सा बात कि एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। और एटम होता क्या है, यदि किसी भी मैटर को तोड़ दे सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल में तो वह जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वही क्या होगा, एटम होगा। और यदि हम बात करते हैं तो क्या हम किसी कहते हैं कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या एलिमेंट रिएक्ट करता है या एलिमेंट के अंदर जो एटम होता है वह रिएक्ट करता है? तो उसके अंदर जो एटम होता है वह रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी हम लोग कह रहे हैं क्या कि एटम क्या होता है, तो किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहते हैं। और एटम फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। वैसे पार्टिकल को हम लोग क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो यही डिफिनेशन हम लिखे हैं और पहले भी बताए थे क्या कि एटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन बट डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मतलब किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे एटम कहेंगे कब, जब वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है लेकिन फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, वह एटम कहलाता है। यदि हम बात करें कि एटम कितना छोटा होता है तो एटम जनरली तुम समझ सकते हो कि यदि हम यह एक पॉइंट दे रहे हैं तो इस पॉइंट में भी हम कहेंगे कि यह जो आपका ब्लू जो दिखाई दे रहा है, ब्लू इंक, उसके करोड़ों पार्टिकल यहाँ पे मौजूद है। यानी इसके अंदर करोड़ों इंक के पार्टिकल प्रेजेंट हैं, यानी बहुत सारा एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो समझ सकते हो कि एटम कितना छोटा होता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि यदि हम बात करें कि सबसे छोटा जो एलिमेंट होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के एटम के बारे में बात करते हैं तो उसका एटम का रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर। मतलब समझ सकते हो कि कितना छोटा किसी भी एलिमेंट का जो रेडियस होता है, यानी कि उसका एटम कितना छोटा होगा। हम समझ रहे हैं क्या कि 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर से भी छोटा हाइड्रोजन का रेडियस होता है। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और हम लोग जान रहे थे कि जो एटम होता है अलग अलग एलिमेंट का होता है। तो एलिमेंट के एटम को दर्शाने के लिए उसके सिंबल की ज़रूरत होता है। बहुत सारे, यदि हम बात करें तो बहुत सारे एलिमेंट का खोज हो गया और खोज होने के बाद उसका नाम नहीं दिया गया तो हम लोग जानेंगे कैसे। जैसे सिंपल सा बहुत सारा आदमी जन्म ले लिया है और यदि किसी खास का पहचान हमको देना है, पहचान यानी बुलाना है तो क्या कहोगे, ए इधर आओ। कौन समझेगा कि किसको हम बुला रहे हैं? नहीं समझ पाएगा, इसलिए उसको एक खास नाम दिया गया। और खास नाम देने के बाद क्या किया गया कि उसको पीरियोडिक टेबल में सजाने की शुरुआत की गई। जब पीरियोडिक टेबल में सजाना शुरू हुआ तो सबका नाम लिखना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सिंबल की ज़रूरत पड़ा और प्रत्येक का एक अलग अलग खास सिंबल। और यदि हम कहें तो केमिकल रिएक्शन में भी यदि हम दिखाते हैं तो केमिकल रिएक्शन में हमको रिएक्शन को दर्शाने के लिए सिंबल की ज़रूरत होता है। यदि वहाँ पे नाम लिखना शुरू करें तो बहुत लंबा लंबा नाम जाएगा।
इसलिए वहाँ पे सिंबल की ज़रूरत होता है। तो आखिर सिंबल होता क्या है? तो किसी भी एलिमेंट का जो नाम होता है उसके शॉर्टेस्ट फॉर्म को क्या कहते हैं? सिंबल कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के नाम के शॉर्टेस्ट फॉर्म को सिंबल कहा जाता है। सिंबल का डिफिनेशन देखो, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द नेम ऑफ एन एलिमेंट इंडिकेट देयर सिंबल। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है, किसी भी एलिमेंट के नाम का जो सबसे शॉर्ट फॉर्म होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सिंबल। जैसे हम लोग बात करें तो हाइड्रोजन यदि हम लिखते हैं तो हाइड्रोजन का नाम का सबसे शॉर्ट फॉर्म क्या? एच, यहाँ पे लिख दिए, तो यह इसका क्या हो गया? सिंबल हो गया। लेकिन शुरुआत दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में ऐसा मानना नहीं था। सिंबल के बारे में सबसे पहले डाल्टन्स ने बताया था और डाल्टन्स सिंबल को इस प्रकार से इंडिकेट करना शुरू किया। इस प्रकार से इंडिकेट करना शुरू किया। क्या कहा गया कि हाइड्रोजन का इस प्रकार से सिंबल दिया, ऑक्सीजन का इस प्रकार से, सोडियम का इस प्रकार से, फास्फोरस का इस प्रकार से, कार्बन का इस प्रकार से, फेरम का इस प्रकार से, और बहुत सारे अन्य एलिमेंट हैं जिसका उन्होंने एक खास तरह का सिंबल दिया। लोगों ने जब इनके सिंबल को देखा तो कहा कि भाई ये कैसा, किस प्रकार का सिंबल है? इसको तो याद करना बड़ा मुश्किल काम है। इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि सारे सिंबल एक ही प्रकार के लग रहे हैं। उसके अंदर कहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे डैश दिया हुआ है, समथिंग। यह बहुत ही ऑड टाइप का सिंबल था। इसलिए लोगों ने क्या कहा कि यह जो तरीका है यह गलत है डाल्टन साहब। और सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे जे बर्नौली, उन्होंने कहा कि आपका जो सिंबल है वह ठीक है, आपके लिए वह सही है, लेकिन मेरे समझ से जो सिंबल होना चाहिए, सिंबल ऐसा होना चाहिए कि उसके नाम से लेते हैं। क्या कहा कि किसी भी एलिमेंट है जो एलिमेंट के नाम से, एलिमेंट में जो भी लेटर प्रेजेंट है, एलिमेंट के नाम में जो भी लेटर प्रेजेंट है उसमें से एक लेटर को हम निकाल लेते हैं और वह उसका सिंबल सिंपल सा हो जाएगा। तो यहाँ तक लोगों को समझ में आया कि यह बात सही है। अलग अलग एलिमेंट के उसके नाम से यदि एक लेटर निकाल लेते हैं तो यह तरीका सही है। हम क्या करते हैं कि हम लोग यह तरीका अपनाते हैं। और इसी तरीका को क्या किया कि IUPAC ने अपने जो इंटरनेशनल पैमाना पे इस तरीका को शामिल किया और कहा कि डाल्टन जो जे बर्नौली साहब आप जो कर रहे हैं वो बात सही है, लेकिन कुछ और तरीका हम लोग अपनाते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट के नाम का कोई लेटर, फर्स्ट लेटर हम ले लेते हैं। किसी भी एलिमेंट के नाम का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं तो वह क्या हो जाएगा? उसका सिंबल हो जाएगा। तो यहाँ तक तो बात सही था। लेकिन यदि हम कहें कि हम कह रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कार्बन, अब दोनों सेम लेटर से शुरू है, तो यदि दोनों का हम फर्स्ट लेटर ले तो C हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका बात सही नहीं लग रहा है। तो IUPAC ने कहा क्या कि यदि ऐसा हो कि दो एलिमेंट का नाम सेम लेटर से शुरू हो तो एक क्या करेंगे कि दूसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट लेटर के साथ कोई और लेटर भी ले लेंगे ताकि एक से दूसरा डिफरेंट हो जाए। वैसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं क्या कि मान लो कि कार्बन के लिए हम C ले लिए, तो यदि इससे हमको डिफरेंस दिखाना है कैल्शियम में, तो यदि हम कैल्शियम को भी C ले लें तो गलत होगा, क्योंकि दोनों को हम कैसे पहचान पाएंगे C से ही कि कौन कार्बन है और कौन कैल्शियम है। इसलिए इसमें डिफरेंस पाने के लिए क्या किया कि फर्स्ट लेटर के साथ कोई और लेटर शामिल कर लो। तो फर्स्ट लेटर के साथ कोई और सेकेंड लेटर या फिर थर्ड लेटर शामिल करो, तो इससे डिफरेंट हो जाएगा। और यह एक लिखने का या एलिमेंट का सिंबल लिखने का एक तरीका है। तो इसने IUPAC ने भी इनके बात को रखा, लेकिन और IUPAC ने अपने तरीका से कुछ सजेशन दिया जो निम्न प्रकार से देख सकते हैं। फर्स्ट बात क्या, वी टेक द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ एनी एलिमेंट टू इंडिकेट देयर सिंबल। तो ये तो बात जे बर्नौली ने कहा था, उस बात को इन्होंने शामिल कर लिया कि ठीक है भाई, किसी भी एलिमेंट का जो नाम है उसके फर्स्ट लेटर हम ले लेते हैं और वही उसका सिंबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत दिक्कत होने लगा कि यदि सेम टाइप के
यदि सेम लेटर से किसी एलिमेंट का नाम शुरू हो रहा हो तो कैसे इंडिकेट करेंगे, डिफरेंस कैसे दिखाएंगे? तो अलग दिखाने के लिए क्या करेंगे कि फर्स्ट लेटर के साथ कोई और लेटर ले लेंगे, सेकंड या थर्ड लेटर, ताकि उनमें डिफरेंस हो जाए। अब इसीलिए सेकंड देख लो, इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ एन एलिमेंट इज ऑलरेडी यूज्ड देन वी यूज सेकंड लेटर आल्सो। तो हम लोग सेकंड और थर्ड लेटर आल्सो यूज कर सकते हैं। और थर्ड क्या बताया कि सिंबल फॉर सच एलिमेंट वेयर डिराइव फ्रॉम देयर लैटिन नेम। और कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जिसका सिंबल उसके लैटिन नेम से डिफाइन होता है। जैसे हम लोग बात करते हैं सोडियम का, सोडियम यदि हम बात करें तो बर्जिलियस के अनुसार क्या होना चाहिए था, एस होना चाहिए था, सोडियम का एस होना चाहिए था, लेकिन इसका सिंबल क्या होता है, Na कहने का मतलब कि इसका नाम है नाइट्रियम, और नाइट्रियम से Na लिया गया है। तो यह नाम और यह नाम दोनों तो करेक्ट, दोनों नाम ही है। तो यह इंटरनेशनल IUPAC द्वारा दिया गया नाम है, और यह जो नाम है यह आपका लैटिन नेम है, लैटिन नेम। और यह क्या है, सिंबल है, सिंबल क्या है, Na। और यह क्या है, एलिमेंट्स नेम, एलिमेंट नेम है जो IUPAC द्वारा दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि सोडियम के अलावा और कौन है। तो सोडियम के अलावा हम लोग पोटेशियम देख सकते हैं। पोटेशियम को क्या होता है, कैलियम। इसका लैटिन नेम क्या है, कैलियम, जिसको के द्वारा सूचित करते हैं। एक होता है टंगस्टन, जिसको हम वोल्फ्राम कहते हैं, जिसको धातु द्वारा सूचित किया जाता है। एक होता है कॉपर, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूपरम, जिसको हम सूचित करते हैं Cu द्वारा। एक होता है आपका एंटीमनी, और इसको हम लोग कहते हैं अस्टैबियम, Sb। और एक होता है आपका 2 2 4 1 5 हो गया आपका। एक होता है पारा, इसको हम लोग मरकरी कहते हैं, जिसको हाइड्रागायरम कहते हैं, हाइड्रागायरम Hd द्वारा सूचित किया जाता है, इसको सिंबल दिया जाता है। और एक होता है आपको लेड, जिसको हम लोग कहते हैं प्लम्बम, इसको हम Pb द्वारा सूचित करते हैं। और एक और आपका बात कर लेते हैं, तो यह बहुत इतना सारा क्या है, यह और 2-4 होंगे जिसको आप लोग नोट कर लीजिएगा किताब से। क्या है कि यह कुछ ऐसे नेम है जिसका लैटिन नेम से उसका सिंबल लिया गया है। तो लैटिन नेम क्या होता है, जो उसके देश में, जैसे मान लो कि इंडिया है, तो पाकिस्तान है, कोई स्विट्जरलैंड है, वहाँ पे कोई एलिमेंट खोज हुआ, कोई एलिमेंट जब खोज हुआ तो उस एलिमेंट का वहाँ पे क्या नाम है, वह एक अलग तरह का नाम है। और उस एलिमेंट को जब इंटरनेशनल पैमाना पर ले गया तो इंटरनेशनल पैमाना पे उसका नाम अलग दिया गया। तो जिस देश में उसको खोज किया गया है, उस देश द्वारा दिया गया नाम को प्रायोरिटी देते हुए उसके नाम से क्या कर लेते हैं, उसका सिंबल निकाल लेते हैं। यह आपका लैटिन नेम है। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं क्या, इसके बाद हम लोग चलते हैं कि एटम के बारे में जान लिए। एटम से जो एटम होता है एलिमेंट का होता है, तो एलिमेंट का सिंबल भी जान लिए। और इसके बाद हम लोग जानते हैं क्या कि यदि एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है, एटम्स आपस में कंबाइन करके बनाता है मॉलिक्यूल। एटम्स आपस में कंबाइन करके बनाता है मॉलिक्यूल। तो आखिर मॉलिक्यूल क्या होता है,
तो अब हम लोग जानेंगे कि क्या होता है मॉलिक्यूल, क्या होता है मॉलिक्यूल। तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल क्या होता है देखते हैं। मॉलिक्यूल हेडिंग डालें, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल के बारे में क्या कहा जाता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो जब एटम्स आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं, यानी बहुत सारा छोटा छोटा एटम, क्या कहते हैं कि मैटर को यदि हम तोड़ते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे एटम में वह टूट जाता है, और उस एटम को क्या करते हैं कि अब आपस में मिलाते हैं। तो मिलाने के बाद फिर से मैटर बन जाएगा कि नहीं। तो वही बात है कि यदि एटम को आपस में मिलाया जाए तो क्या होगा, तो बनेगा आपका मॉलिक्यूल। वह सेम टाइप के एटम भी मिला सकते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के भी एटम हम मिला सकते हैं। तो आखिर मॉलिक्यूल होता क्या है, तो मॉलिक्यूल भी बहुत छोटा ही होता है लेकिन एटम से बड़ा होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि क्या होता है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं। एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, group of atoms which chemically combine together, which chemically combine together in fixed ratio by mass is known as molecule, ये क्या कर रहा है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम which chemically combine together in fixed ratio by mass। जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं H2O, तो इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है, यानी यह 2 और 1 अनुपात में ही जब इसको मिलाएंगे तो यह वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि 3 हम हाइड्रोजन का एटम मिला दिए और 1 ऑक्सीजन का एटम मिला दिए तो H2O का फॉर्मेशन मतलब वाटर का फॉर्मेशन होगा, ऐसा नहीं है। यानी एक फिक्स रेशियो में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तभी एक खास मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है जिसको हम वाटर कहते हैं। और इसका रेशियो बाय मास भी फिक्स होता है, यानी हर जगह यदि हम बात करें तो हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का मास 16, यदि हम इसका रेशियो निकालें तो 1:8। यह रेशियो बाय मास है, रेशियो बाय मास है, यानी यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो ले तो 1:8 आएगा। और कहीं से भी वाटर यदि ऐसा हम निकालते हैं तो वाटर में हर जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में ही प्रेजेंट होता है, और वही क्या कहलाएगा, ऐसे ही हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप के एटम जुड़ा हुआ है। कभी देखेंगे क्या कि H2 बन रहा है, Cl2 बन रहा है, N2 बन रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि सेम टाइप के एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स कहने का सेंस में रहा है सेम टाइप के एटम, और ग्रुप ऑफ एटम में हम बात कर सकते हैं कि वह डिफरेंट टाइप के भी एटम शामिल हो सकते हैं या होते हैं कब। तो हम क्या करें मॉलिक्यूल कि मॉलिक्यूल क्या होता है, तो एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which chemically combine together in fixed ratio by mass is known as molecule। और एक और डिफिनेशन होता है कि यदि जो मॉलिक्यूल बन गया, मान लो कि हम मॉलिक्यूल एटम्स को आपस में मिला दिए और वह मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, तो वह किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा। तो आप केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन हम फिर देते हैं। तो यहाँ पे अभी मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है, जैसे मान लो कि हम बात कर रहे हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा बन गया आपको पत्थर का, वह आप फ्री हो गया, वहाँ पे एटम जब बाहर ही निकलेंगे तो वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन वह जो मॉलिक्यूल है
वह फ्री स्टेट में पाया जाता है, यानी मॉलिक्यूल जो होता है वह फ्री स्टेट में पाया जाता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल के बारे में एक और डिफिनेशन हम बात कर रहे हैं क्या, कि the smallest particles of matter which exist in free state may not takes part in chemical reaction is known as molecule। तो क्या होता है, एक और डिफिनेशन की, यह भी जो मॉलिक्यूल होता है किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है लेकिन एटम से बड़ा होता है और वह फ्री स्टेट में पाया जाता है लेकिन किसी भी केमिकल रिएक्शन में वह पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऐसा संभव है कि यह पार्टिसिपेट नहीं करता है। और यदि हम बात करें तो मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है। मॉलिक्यूल जो होते हैं वह दो टाइप के होते हैं। एक क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, यदि सेम टाइप के एटम से मिल करके कोई मॉलिक्यूल बना रहा है तो वह कहलाएगा कि एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या कहलाता है कि द मॉलिक्यूल which is formed by same type of atoms is known as मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि जैसे H2 हो गया, सेम टाइप हाइड्रोजन का दो एटम आपस में मिला हुआ है और कोई दूसरा एटम यहाँ पे प्रेजेंट है नहीं, इसलिए यह एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। Cl2 आपका N2, यह जितना भी है, या एसिड आप बात कर सकते हैं, P4, यह सब जो भी है यह है आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल। और यदि कंपाउंड का मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो क्या होगा, H2O, CO2, H2SO4, यह सब जो दिखाई दे रहा है यह कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एटम आपस में जुड़ रहे हैं और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन देख ले रहे हैं, द मॉलिक्यूल which is formed by different types of atoms of elements is known as molecule of compound। तो हम लोग यहाँ पे जान गए क्या कि मॉलिक्यूल क्या होता है। तो मॉलिक्यूल हम लोग देखिए कि मॉलिक्यूल जो होता है एटम्स के मिलने से बनता है और क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल होता है फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, जो फ्री स्टेट में पाया जाता है और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि मॉलिक्यूल क्या होता है और मॉलिक्यूल का टाइप्स। तो हम क्या देखें कि मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, एक
एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है, एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल। एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्या होता है, यदि सेम टाइप के एटम्स आपस में जुड़ करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वह एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा। और यदि डिफरेंट टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन होकर के किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हो तो वह क्या कहलाएगा, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। तो यहाँ तक आज के लेक्चर में यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग बढ़ेंगे और वहाँ पे पढ़ेंगे एटॉमिसिटी कि क्या होता है एटॉमिसिटी। तब तक के लिए बाय।